डॉक्टर साहब, हम लोग आज जेल में नहीं हैं, अपने घर पे हैं। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ अवंतिका को जाता है। हमने अवंतिका को घर से बाहर निकाला, लेकिन अवंतिका ने जरूरत पड़ने पर हमेशा हमारी मदद की है। आरंभी तो राज को भी और यहाँ तक कि विहान को भी हमारे खिलाफ कर चुकी है। डॉक्टर अवंतिका हमेशा हमें अपनी फैमिली मानती है, हमेशा साथ दिया है उसने। आपको याद है वो डॉक्टर मनमीत वाला केस, उसमें आरंभी हमारे खिलाफ थी, लेकिन डॉक्टर अवंतिका हमारे साथ थी। प्लीज डॉक्टर साहब, अपनों को अपने पास ही रखना चाहिए ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर साहब, प्लीज अगर आप अवंतिका को टनल हाउस में वापस बुला लें। अब नहीं आंटी डिम्पल प्लीज, मैं कोई बोझ नहीं बनना चाहती। अरे नहीं अवंतिका, अपने बोझ नहीं होते हैं, प्लीज। है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर अवंतिका, आप सानिया को लेकर इधर ही आ जाइए। और नहीं, हमारे साथ रहिए। इनके लिए ऊपर वाला कमरा ठीक करवा देना। जी बिल्कुल। वेलकम बैक। थैंक यू। Yes. We did it, Avantika. We did it. विश्वास है। तुम्हें पता मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया। अगर मैं एविडेंस चोरी करते हुए पकड़ी जाती तो पता नहीं मेरी बच्ची सानिया का क्या हाल होता। I know, Avantika. And thank you so much. लेकिन अब सब सही हो रहा है, सब सही हो रहा है, अवंतिका। वैसे मुझे भी तुम्हें एक थैंक यू बोलना तो बनता है। बाहर से तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग की है। अवंतिका, अभी भी फ्लैट में रह रही हो या होटल में? घर वालों के सामने ड्रामा करना जरूरी था अवंतिका, जिससे वो अपने आप तुम्हें वापस बुला ले। और वही हुआ। दिस इज व्हाट आई वांटेड। तुम घर के अंदर और आरंभी घर से बाहर हमेशा के लिए। विहान भी मेरे साथ है और पूरी फैमिली आरंभी के खिलाफ हो गई है। जस्ट परफेक्ट। बस अब रुकना नहीं है हमें। रुकना नहीं मतलब? अरे आरंभी, इस बार बड़े दिनों बाद आई। अरे घर गृहस्थी के कामों में कहाँ समय मिलता है, तुझे तो पता है ना। वैसे ना तुम प्लीज। हाँ बैठ बैठ। आरंभी, रत्ना की माँ ने मेरे को बताया तू आई है करके। कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। अरे आरंभी, अकेली आई? विहान कहाँ है? जमाई जी कहाँ है? अरे वो क्यों आएंगे? इतना बड़ा घर है, वहाँ नौकर चाकर है, आराम है, और हो सकता है यहाँ इसका आना भी उनको खलता हो। अरे नहीं, क्या बात कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आजा आजा ना, बैठ। खड़ी क्यों है? बैठ बैठ। आरंभी, मैंने टीवी पर कुछ देखा था, ऐसा सच में कुछ हुआ था क्या? अरे तू भी क्या अरुणा, ये रईस लोग क्या कभी दहेज लेंगे क्या? 50 लोग जलते हैं इनसे, झूठी अफवाह फैलाते हैं, पुलिस तक बुला ली। बोलो। मुझे लगा आप लोग मेरे हाथों की बनी चाय की खुशबू सूंघते हुए यहाँ पर आए, लेकिन आप तो आरंभी। आरंभी, तो फिर कैसे आना हुआ? वो तो क्या रहे भाभी जी। आज देवशयनी एकादशी की पूजा है ना, तो सोचा आरंभी को भी आशीर्वाद मिल जाए, इसीलिए आई है। हो आशीर्वाद मिले भला टले, बेचारी को कितना सहना पड़ा होगा दहेज वहेज के चक्कर में। हमने देखा टीवी पे पुलिस किस तरह से घसीटते हुए इसके सास ससुर और पति को लेके जा रही थी।
अरे उसके बाद तेरे घर पे लाइट चली गई थी क्या? आगे नहीं देखा? पुलिस को कोई सबूत ही नहीं मिला, बाइज्जत बरी कर दिया। हाँ, और उसके आगे जो हुआ वो सिर्फ मुझे पता है। हमारी आरंभी ने दिन रात एक करके सबको बेकसूर साबित कर दिया। आरंभी, ऊपर वाले की दया से सब कुछ अच्छा हो गया है और तुम्हारे ससुराल वाले भी अपने घर पहुंच गए। भगवान को धन्यवाद देने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आज की आरती तुम्हें ही करनी होगी। आंटी हाँ हाँ जरूर करेगी। अच्छा अभी थोड़ी थक गई है आरंभी, तू थक गई है ना, जा जाके आराम कर ले। चलो फिर शाम को आरती में मिलते हैं। हाँ हाँ, नमस्ते 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 नमस्ते। मंजू ये सब क्या है? तुम जानती हो ना आरंभी की मनस्थिति नहीं है किसी से मिलने जुलने की। तो क्या बोलती मैं? आरंभी आरती नहीं करना चाहती, सबको भनक लग जाती कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये आरती नहीं करना चाहती। या फिर ये कहती कि इसके ससुराल वालों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए ये आरती नहीं करना चाहती। मंजू प्लीज, वो अब अपने घर आई है, उसे जरा चैन की सांस लेने दो। ये कर वो कर बोल के उसे परेशान मत करो तुम। मुझे बड़ा मजा आ रहा है ना सच झूठ करने में। इसे भी तो सोचना चाहिए था, ऐसा काम ना करे जिससे ससुराल से निकाली जाए। या फिर मुझे अच्छा लगता है कि इसकी बेइज्जती हो या इसकी वजह से हमारी बदनामी हो। माँ आपको चाहिए मैं शाम की आरती करूं? मैं कर लूंगी, लेकिन ये बात बात पे सुनाना बंद करो प्लीज। सुना नहीं रही हूँ, जो हुआ है वो बता रही हूँ, सच बोल रही हूँ। बस हुआ तुम्हारा सच और तुम शांत रहो प्लीज। हे भगवान, ये आरंभी बेटा, मैं देखता हूं। विश्वास और अवंतिका के अफेयर के बारे में जब पता चला था, इतनी बार मन करता था कि जाके विश्वास से लड़ लूं, पर घर छोड़ के जाती कहाँ। इन लोगों ने मुझे बाहर निकाला है खुद धक्के मार के, तो मुझे मेरी माँ इस घर में नहीं रखना चाहती है। मैं खुद घर छोड़ देती तो राज को अपने साथ जाती तो उसे लेकर कहाँ जाती। मेरी अपनी माँ मेरे साथ नहीं दे दिया पापा, तो रान के लिए वो माँ कैसे बनूं जो उसे चाहिए। बहुत अकेली पड़ गई मैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई और बहुत बड़ी अनुभूति होने वाली है। डीसी डॉक्टर टंडन, मैं यहाँ पे आपसे बात करने नहीं आया हूँ, अपना सामान लेने आया हूँ, जा रहा हूँ यहाँ से। हैप्पी? डीसी इसका मतलब अब हम इन्वेस्टमेंट करने के लायक ही नहीं रहे। आप लोग कितने नालायक हैं ये उसी दिन समझ गया था जब आपने अपनी बहू को इस घर से बाहर निकाला। डीसी एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर बात कर सकते हैं? क्या कहना चाहता हूं सुन तो लो। जो कहना चली गई है। डीसी तुम्हारे जाने के बाद यहां जो कुछ हुआ है तुम्हें अंदाजा नहीं है। हमने पता लगा लिया वो पिन ड्राइव पुलिस के पास किसने भेजा था। अनफॉर्चुनेटली हमारा अपना परिवार का ही कोई था जो हमें बर्बाद करना चाहता था। रियली? कौन? सैडली हमारी अपनी बहू आरंभी। ओह, तो आप कह रहे हैं कि आरंभी ने जाके पुलिस को वो वीडियो दिया? हाँ, तो इसका मतलब ये बात सच थी ना कि आपने नायरा के पेरेंट्स से दहेज लिया, और जैसी ये बात आपकी बहू को पता चली, उसको पता चला कि ये क्राइम है, अच्छी इंसान होने के नाते उसने जाके पुलिस से ये बात कही और ये सब हुआ। नहीं डॉक्टर सुनील, इस सारे तमाशे के बाद आप अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपका साथ दूंगा, विल बी बिजनेस पार्टनर, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा मैं? डीसी तुम गलत समझ रहे हो, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। वो वीडियो तो फेक था, नकली था। वो देखकर पुलिस ने ये समझ लिया कि हमने वाकई दहेज लिया है और हमें पकड़ के ले गए। इसे किसी तरह मनाना पड़ेगा जिससे हॉस्पिटल की फंडिंग बंद न कर दे। डीसी सुनो डीसी, मैं बताता हूँ क्या हुआ था, सच में क्या हुआ था। क्या हुआ था? देव मल्होत्रा ने खुद हमारे सामने ऑफर रखा था कि वो हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उन्हें लगा था कि
इस छुटकारे के लिए शादी से बेहतर क्या मौका हो सकता है। तो मैंने भी कह दिया ओके, नेक काम में देरी क्यों करनी है। मैंने तो उन्हें इतना भी बता दिया था कि उनके इन पैसों से हम हॉस्पिटल में एक नया चैरिटी विंग शुरू करेंगे जिसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज होगा। ये तो चैरिटी था, डोनेशन था, इन्वेस्टमेंट था, गिफ्ट था। अरे दहेज वाली कभी कोई बात हुई नहीं थी। लेकिन हमारी बहू आरंभी ने उस फेक वीडियो को ये दहेज का लेबल चिपका कर पुलिस को भेज दिया और पुलिस ने हमें बाइज्जत बरी कर दिया है। लेकिन आरंभी के ये सब करने के बाद हम क्या करते हैं? हमने उसे घर से निकाल दिया। परिवार के लिए, परिवार की इज्जत के लिए। तो ये इतनी आसानी से झूठ बोल लेते हो डॉक्टर सुनील टंडन। मैंने खुद दहेज वाला वीडियो रिकॉर्ड किया था। पर चिंता मत करो, जब तुम्हारा हिसाब करूंगा ना तो ये सब याद रखा जाएगा। इसी मेरा भरोसा करो प्लीज, यही सच है, सच बता रहा हूँ। ओके, आई बिलीव यू। आप कह रहे हैं तो सच कह रहे होंगे, राइट? यस यस। पर एक बात मेरी भी सुनी जाए डॉक्टर टंडन जी, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ ना, दोबारा कोई कांड हुआ, सच्चा झूठा, आई रियली डोंट केयर, अगर कोई ड्रामा हुआ तो मैं आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करने वाला। प्लीज गेट दैट क्लियर। इसी ऐसा कुछ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अब सतर्क हूं, ऐसा कोई मौका आने ही नहीं दूंगा, नौबत आने ही नहीं दूंगा मैं। और डीसी, और एक रिक्वेस्ट है तुमसे, हमारा घर छोड़कर मत जाओ यार, अच्छा नहीं लगेगा। और कुछ दिन तो रहो। देखो इतने सारे दिनों में हम अपनी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए अब तक। ये शादी वगैरह उस चक्कर में कुछ तो तुम्हारे लिए करने का मौका दो प्लीज। या आई गेस आई स्टे। पर डॉक्टर टंडन एक प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं मैं आपके घर में रहूं, बट आपकी मिसेज इस बात से ज्यादा खुश नहीं लग रही। You look sad. नो नो। Oh no no not at all डीसी बेटा, तुम तो कभी प्रॉब्लम थे ही नहीं हमारे लिए। हमारी प्रॉब्लम तो आरंभ ही है। तुम्हें तो पता है ना, वो झूठे केस में उसने हमें फंसा दिया, जेल वेल का चक्कर हो गया। इतना डिप्रेशन हो गया था मुझे। हो सकता है उसकी वजह से मैं तुम्हारा ध्यान नहीं दे पाई। आई एम श्योर यूल अंडरस्टैंड। नो आई डोंट। और अपने फायदे के लिए, अपने एजेंडा के लिए ये प्रिटेंड जरूर कर सकता हूँ कि Yeah, I completely understand, Mrs. Tandon. या रेहान, हाय। इसकी मम्मी नहीं है ना घर में, तो मूड ऑफ है, बस साहबजादे का। थोड़े दिन याद करेगा फिर भूल जाएगा। किसी का भी होगा। रेहान, एक गेम हो जाए, यू एंड मी। हाँ हाँ, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। आओ विहान, जाओ बेटा, ऋषि को बुला रहे हैं गेम खेलने के लिए। या गो गो गो। Come here. What's up? डॉक्टर टंडन, या बच्चे ना घर में खोजा चलते हैं, उससे खेलते हैं, ऐसे सैड पहुंचाए हुए नहीं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। राइट? या यस। अब आप थोड़ा टाइम बिताओगे उसके साथ तो वो और भी बेटर फील करेगा। करेक्ट। हेलो यार, चले, लेट्स गो। आधे घंटे में इसका स्नैक टाइम हो जाएगा। अल्फीना, या ओके, या I'm sorry, यार, मेरी वजह से आपकी मम्मा हमसे दूर है।